प्रणम्ये परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासुतम् जीवमजीवमदत्वम् जिणवरवसहेण जेण नित्येत्थम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथा पाठ सुल्तान की आप सुनाइए। बृहद द्रव्य संग्रह के अंतर्गत अपनी चर्चा यहाँ तीसरा जो अधिकार है मोक्ष मार्ग अधिकार, और उस मोक्ष मार्ग अधिकार में द्रव्य संग्रह की जो विशेष गाथाएं हैं उन विशेष गाथाओं में से यही है, एक ये और एक वो जो ध्यान वाली गाथा है माँ चिट्ठ है माँ जम्पर, ये अत्यंत विशेष गाथाएं हैं। उसमें से ये विशिष्ट गाथा 44वीं गाथा अपनी चल रही है। इससे पहले सम्यक दर्शन का और सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया, और सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताने के बाद में उसके साथ में दर्शन का स्वरूप बताया। और यहाँ इस गाथा में केवली भगवान के ज्ञान और दर्शन वो एक साथ होते हैं, छद्मस्तों के क्रम से होते हैं, ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। गाथा का पाठ करते हैं। 44वीं गाथा है। दंसण पुवमणाणं छद्मत्थाणं न दोन्नियुगा जुगवं जम्हा केवली नाहे जुगवं तु ते दोवी। छद्मस्त जीवों को दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, क्योंकि छद्मस्तों को ज्ञान और दर्शन ये दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते हैं। केवली भगवान को ज्ञान और दर्शन ये दोनों उपयोग एक साथ ही होते हैं, ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो इस बात की व्याख्या करते हुए टीका में सबसे पहले दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है छद्मस्त जीवों को, तो दर्शनोपयोग का स्वरूप बताया कि पदार्थ को जानने की तरफ जो इंद्रियों का झुकाव है, पदार्थ की ओर का जो झुकाव है उसका नाम उस लक्षण रूप दर्शन है, और उस दर्शन पूर्वक अवग्रह आदि होकर मति ज्ञान होता है। मति ज्ञान पूर्वक लिंगज या शब्दज श्रुत ज्ञान होता है, और अवधि दर्शन पूर्वक अवधि ज्ञान होता है। इहा मति ज्ञान पूर्वक मन परे ज्ञान होता है। ये सारी बात कही। उसके बाद में जो केवल ज्ञान है केवली भगवान के, वो केवल दर्शन और केवल ज्ञान वो साथ में ही होते हैं। तो छद्मस्त शब्द का अर्थ बताया कि ज्ञान दर्शन ज्ञानावरण दर्शनावरण में जो स्थित है, आवरण कर्मों से जो सहित है, वो छद्मस्त है। ये सारी बात तर्क शास्त्र के आधार पर तर्क के अभिप्राय से सारा व्याख्यान किया। अब आगे सिद्धांत के अभिप्राय से कथन कर रहे हैं। तो कल अपन ने रीडिंग की थी और आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने गुरुदेव का भी वो जो प्रवचन है इस गाथा पे वो पूरा PDF बना के भेजा आप लोगों को, तो पढ़ा होगा आप लोगों ने उसको। नहीं पढ़ा हो तो उसको पढ़ना आप लोग। विषय जितना इसको बार बार में पढ़ेंगे तब वो विषय समझ में आएगा। रीडिंग ही भले ही अपन करें, लेकिन रीडिंग करने में भी जब तक दो चार बार इसको नहीं पढ़ेंगे तब तक कहना क्या चाह रहे हो बात समझ नहीं आएगी।
कल अपन ने रीडिंग की थी, आज वापस अपन पीछे से थोड़ा पढ़ते हुए, कुछ समझ में आता है तो समझते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 215 से पढ़ेंगे फिर से। अब आगे सिद्धांत के अभिप्राय से कथन किया जाता है। वह इस प्रकार, उत्तर ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न, उस रूप जो अपने आत्मा का परिच्छेदन अवलोकन वह दर्शन कहलाता है। यानी जो नया ज्ञान हो रहा है, नए ज्ञान के लिए जो प्रयत्न, आत्मा जो प्रयत्न कर रहा है, और उसके लिए वो जो प्रयत्न हो रहा है, उसमें सबसे पहले क्या होता है, वो आत्मा का ही अवलोकन होता है। ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न, उस रूप जो अपने आत्मा का परिच्छेदन अवलोकन, मतलब ज्ञान नहीं हुआ है, ज्ञान से पहले हो रहा है। ये बात एक तो पॉइंट ये निकल के आ रहा है, दर्शन किसे कह रहे हैं कि वो ज्ञान से पहले हो रहा है। छद्मस्त जीवों की बात चल रही है। तो ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न हो रहा है, तो अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, प्रयत्न हो रहा है, मतलब कि पहले हो रहा है। तो ये दर्शन पूर्वक नानम, दर्शन पूर्वम नानम, ये बात यहाँ पर आई। और फिर उस रूप जो अपने आत्मा का परिच्छेदन अवलोकन, आत्मा का अवलोकन, उसका नाम यहाँ दर्शन कहा है। यानी सामान्य अवलोकन जो कहा जाता है, उसको यहाँ आत्मा का अवलोकन कह रहे हैं। तो ये सामान्य और आत्मा, वो नीचे चल के इन दोनों को फिर एक अर्थ में आगे कहेंगे। ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न, अभी ज्ञान नहीं हुआ है, यानी एक और बात अपन ने देखी थी कि निर्णय नहीं हुआ है, विकल्प नहीं है अभी, बस वो केवल प्रयत्न रूप है। तो जो दर्शन है वो निर्विकल्प है, इसलिए इसको निर्विकल्प कहते हैं, क्योंकि अभी केवल प्रयत्न रूप है, इसमें निर्णय नहीं है। उत्तर ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न, उस रूप जो अपने आत्मा का परिच्छेदन अवलोकन वह दर्शन कहलाता है। तत्पश्चात बाह्य विषय में विकल्प रूप से जो पदार्थों का ग्रहण है वह ज्ञान है। इसके बाद में ये जो आत्मा का अवलोकन हुआ, उसके बाद में बाह्य विषय में विकल्प रूप से जो पदार्थों का ग्रहण है, फिर ये घट है कि पट है, ऐसा विकल्प रूप से पदार्थों का ग्रहण हुआ, वह ज्ञान है। जैसे कोई मनुष्य पहले घट संबंधी विकल्प करता है, तत्पश्चात पट का ज्ञान करने की इच्छा होने पर वह घट के विकल्प से हटकर निवृत्त होकर जो स्वरूप में प्रयत्न अवलोकन परिच्छेदन करता है, वह दर्शन है। तत्पश्चात यह पट है ऐसा निश्चय। पहले कोई घड़े को जान रहा था, घड़े को जानकर अब उसको लग रहा है कि मैं इसको जानूं। अब कहने में ऐसे आएगा कि अब ये पट को जानूं, तो पट को जानूं मतलब पट को जान नहीं लिया है, लेकिन इसको जान रहा था और अब इसके बाद क्या है उसको जानूं, ऐसा उसको लगा। तो इससे हटके इसका जो जानने के लिए जो प्रयत्न हो रहा है, दूसरी वस्तु को जानने का जो प्रयत्न हो रहा है, उस प्रयत्न में सबसे पहले क्या होगा, उसमें अपने स्वरूप का अवलोकन होगा। किसी भी नई वस्तु को जानने का जो प्रयत्न हो रहा है, यानी जो दर्शन हो रहा है, उस दर्शन में क्या हो रहा है, स्वरूप में अवलोकन हो रहा है। स्वरूप में अवलोकन हो रहा है, वो दर्शन है। और फिर उसके बाद में स्वरूप अवलोकन के बाद में ये जो भी वस्तु है, ये पट है, ऐसा निर्णय हो गया कि ये है, समझ में आया कि ये है, ऐसा निश्चय। अथवा बाह्य विषय से, विषय रूप से पदार्थ के ग्रहण रूप जो विकल्प करता है, वह ज्ञान कहलाता है। यानी जो निर्विकल्प हुआ था वो दर्शन था, और फिर विकल्प रूप से जो पदार्थ का ग्रहण हुआ उसका नाम ज्ञान है। यहाँ शिष्य पूछता है, जो आत्मग्राहक अपना ग्रहण करने वाला वह दर्शन, और परग्राहक पर को जानने वाला वह ज्ञान कहा जाए, तो जिस प्रकार नैयायिक मत में ज्ञान आत्मा को नहीं जानता है, उसी प्रकार जैन मत में भी ज्ञान आत्मा को नहीं जानता है, ऐसा दूषण प्राप्त होता है। यानी जो ऊपर अभी आपने पिछले ऊपर वाले पैराग्राफ में कहा कि जो आत्म अवलोकन है वो दर्शन, और जो बाहरी पदार्थों का ग्रहण है वो ज्ञान। इससे क्या समझ में आया कि अपने को जानना, दर्शन है वो अपने को जानता है, और ज्ञान है वो पर पदार्थों को जानता है। तो यदि ऐसा आप मानोगे तो इसमें न्यायिक मत, एक दर्शन है न्याय दर्शन, और उसको मानने वाले कहलाते हैं न्यायिक, जिसे जैन दर्शन को मानने वाले कहलाते हैं जैन।
ऐसे न्याय दर्शन को मानने वाले कहलाते हैं न्यायिक। तो वो न्यायिक मत वालों का उन्हीं का प्रसंग प्राप्त होगा, उन्हीं की बात सिद्ध हो जाएगी। वो भी ऐसा ही कहते हैं कि ज्ञान है वो पर कोई जानता है, स्वयं को नहीं जानता है। वो ऐसा कहते हैं, और अपने यहाँ भी आप यही परिभाषा कह रहे हो कि ज्ञान है वो पर को जानता है, दर्शन स्वयं को जानता है। तो इस प्रकार उनका मत सिद्ध होगा। उसका समाधान, न्यायिक मत में ज्ञान और दर्शन, ज्ञान भिन्न और दर्शन भिन्न, इस प्रकार दो गुण नहीं है। इस कारण उनको यानी न्यायिकों को आत्मा के ज्ञान के अभाव रूप दोष प्राप्त होता है। उनके यहाँ दो गुण ही नहीं है, बस एक ही गुण है ज्ञान, और वो ज्ञान है वो पर को जानता ही नहीं है। इसलिए उनके तो आत्मा में ये ज्ञान का अभाव, अपने को जान, आत्मा के ज्ञान के अभाव मतलब अपने को जानने के अभाव रूप दोष उनको लगता है। मतलब वो खुद को नहीं जान पा रहा है, ऐसा उनके यहाँ दोष उस ज्ञान में लगता है। परंतु जैन मत में तो आत्मा ज्ञान गुण से पर द्रव्य को जानता है और दर्शन गुण से आत्मा को जानता है। तो आत्मा तो जानने में आ रहा है ना। न्यायिकों के यहाँ तो आत्मा जानने में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि एक ही ज्ञान ही है, और वो ज्ञान है वो पर कोई जान रहा है। एक ही गुण है ज्ञान गुण, और उसका काम क्या है, पर को जानना। तो पर को जान रहा है, अपने को जानने वाला कोई गुण ही नहीं है। तो उनके यहाँ तो ऐसा होता है कि वो स्वयं को नहीं जान पा रहे। लेकिन अपने यहाँ ऐसा दोष क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अपने यहाँ पर ज्ञान गुण है वो पर को जान रहा है, लेकिन दर्शन गुण भी है एक साथ में, वो दर्शन गुण स्वयं को जान रहा है। और दोनों मिला के पूरा आत्मा है। ज्ञान गुण अलग हो, दर्शन गुण अलग हो, कोई अलग अलग द्रव्य में अलग अलग गुण है ऐसा नहीं है, दोनों एक ही आत्मा के गुण है। तो दर्शन से स्वयं को जान रहा है, ज्ञान से पर को जान रहा है। तो स्वयं जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्वयं जानने में आ रहा है। पर न्यायिकों के यहाँ किसी भी तरह से स्वयं जानने में नहीं आता है। तो वो जो शिष्य ने शंका उठाई कि न्यायिक मत का प्रसंग आएगा, तो वो बात यहाँ पर नहीं बनेगी। समाधान, कि न्यायिक मत में ज्ञान भिन्न और दर्शन भिन्न, इस प्रकार दो गुण नहीं है। इस कारण उनको आत्मा के ज्ञान के अभाव यानी आत्मा नहीं जाना जा पा रहा है, ऐसा दोष उनको प्राप्त होता है। परंतु जैन मत में तो आत्मा ज्ञान गुण से परद्रव्य को जानता है और दर्शन गुण से आत्मा को जानता है। इस प्रकार आत्मा के ज्ञान के अभाव रूप दोष प्राप्त नहीं होता है, आत्मा तो जानने में आ रहा है। समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी आप लोगों को? तो थोड़ा यानी चेहरे से मुझे पता लग जाए, थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है, तो फिर अपन आगे बढ़ जाए। यानी ये न्यायिक वाली बात समझ में आई। न्यायिकों में क्या है, एक ही गुण मान रहे बस ज्ञान, और वो गुण भी क्या है, बस पर कोई जानता है। तो आत्मा तो बिना जाना ही रह गया ना, आत्मा तो जानने में ही नहीं आ पा रहा है। और अपने यहाँ भी वो कह रहे हैं ज्ञान पर कोई जान रहा है, अभी पीछे जो परिभाषा बताई, तो वो प्रश्न उठा रहा है फिर अपने भी आत्मा ज्ञान पर को जान रहा है, आत्मा जानने में ही नहीं आ रहा है। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, किसी भी तरह से आत्मा जानने में तो आ रहा है, क्योंकि दर्शन गुण भी है अपने यहाँ पे, और वो दर्शन गुण आत्मा को जानने का काम कर रहा है। तो आत्मा तो बिना जाने नहीं रहा गया, आत्मा तो जाना ही गया, दर्शन गुण के द्वारा जाना गया, लेकिन जाना गया। ये बात यहाँ कह रहे हैं। इस प्रकार आत्मा के ज्ञान के अभाव रूप दोष प्राप्त नहीं होता। यह दोष क्यों नहीं प्राप्त होता? जिस प्रकार, उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार एक ही अग्नि जलाती है अतः वह दाहक है, और पकाती है अतः वह पाचक है। अग्नि एक ही है लेकिन उसके काम दो तरह के हैं, दाहक यानी जलाना और पाचक यानी पचाना। तो दाहक भी है और पाचक भी है। विषय के भेद से अग्नि, दाहक और पाचक ऐसे दो भेद रूप होती है। विषय क्या है, गंदगी है, कचरा है, जिनको खत्म करना है उनको, उसके लिए दाहक है ना, जलाने वाली है, और जो भोज्य पदार्थ हैं उनको पकाती है, उनके लिए पाचक है। उसी प्रकार अभेद नय से, जैसे अभेद से अग्नि एक, और भेद करेंगे तो वो अग्नि दाहक है और पाचक है, ऐसे दो भेद हुए। ऐसे ही अभेद से चैतन्य एक, अभेद नय से चैतन्य एक ही होने पर भी भेद नय की विवक्षा में
जब आत्मा का ग्रहण करने में प्रवृत्त होता है तब उसको दर्शन ऐसा नाम मिलता है, और तत्पश्चात जब पर पदार्थ का ग्रहण करने में प्रवृत्त होता है तब उसको ज्ञान नाम मिलता है। यही बातें अपन ने कल भी पढ़ी थी। ध्यान आ रहा है कि नहीं? किसी को ये पता भी चल रहा है कि नहीं? अपन कल वाले ही पढ़ रहे हैं, फिर से कल ही पढ़ी थी, आज भी पढ़ रहे हैं। कुछ फर्क पड़ा कि नहीं? कुछ फर्क पड़ा कि नहीं? आज आसान लग रहा है कि नहीं? कुछ कल से आसान लग रहा है कि नहीं? इसलिए इसको बार-बार में पढ़ना है। 2 बार तो अभी अपन यहाँ पढ़ेंगे और आप लोगों को 1-1 2-2 बार खुद को भी पढ़ना है घर पे। देखो, एक अग्नि एक है, अग्नि एक है, लेकिन उसके काम 2 हैं। तो 2 काम की तरफ से वो 2 तरह से कही जाती है, दाहक भी और पाचक भी। ऐसे ही चैतन्य एक है, एक चैतन्य गुण है। एक चैतन्य गुण है, उसके काम 2 हैं। एक आत्मा को ग्रहण करना और एक पर पदार्थ को ग्रहण करना, ये 2 काम है। तो अभेद नय से चैतन्य एक ही होने पर भी भेद नय की विवक्षा में, यानी जब उसके भेद करेंगे, तब जब आत्मा का ग्रहण करने में प्रवृत्त होता है तब उसको दर्शन ऐसा नाम मिलता है। जब वही चैतन्य गुण अपने को ग्रहण कर रहा है तो उसको दर्शन नाम दिया जाता है। तत्पश्चात जब पर पदार्थ का ग्रहण करने में प्रवृत्त होता है तब उसको ज्ञान ऐसा नाम मिलता है। गुण एक चैतन्य, और उसके भेद करके अभेद से कहेंगे तो कहेंगे चैतन्य, और भेद करके कहेंगे तो दर्शन और ज्ञान। और दर्शन क्या है कि जो आत्मा को ग्रहण कर रहा है वो दर्शन, और जो पर को ग्रहण कर रहा है वो ज्ञान। इस प्रकार विषय के भेद से चैतन्य के 2 भेद होते हैं। विशेष यह है कि यदि दर्शन को सामान्य का ग्राहक और ज्ञान को विशेष का ग्राहक कहा जाए तो ज्ञान को प्रमाणपना प्राप्त नहीं होता। मतलब यहाँ जो अपन ने आज तक जो दर्शन और ज्ञान की परिभाषा है, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग के जो स्वरूप पढ़ा हुआ है, उससे अलग बात समझ लीजिए, उल्टी ही बात कह रहे हैं। क्योंकि अपन ने आज तक ये पढ़ा है, दर्शन भी स्वर प्रकाशक है, ज्ञान भी स्वर प्रकाशक है, और यहाँ इनमें से एक एक को ले रहे हैं। दर्शन है वो स्व को ग्रहण करने वाला है, ज्ञान है वो पर को ग्रहण करने वाला है। और अभी यहाँ क्या कह रहे हैं, यदि ऐसा कहोगे, यदि विशेष यह है कि यदि दर्शन को सामान्य का ग्राहक और ज्ञान को विशेष का ग्राहक कहा जाए तो ज्ञान को प्रमाणपना प्राप्त नहीं होगा। अगर अकेला ऐसा कहोगे कि सामान्य का ग्राहक वो दर्शन और विशेष का ग्राहक, ग्राहक मतलब उसको ग्रहण करने वाला, उसको पकड़ने वाला, उसको विषय बनाने वाला, विशेष का ग्राहक अगर ज्ञान है तो फिर वो ज्ञान प्रमाण नहीं होगा, क्योंकि विशेष है वो वस्तु का एक पार्ट है, सामान्य है वो वस्तु का एक पार्ट है। वस्तु पूरी होती है सामान्य विशेष दोनों को मिलकर। अगर वो केवल विशेष को ग्रहण कर रहा है ज्ञान, तो वो एक पार्ट को ग्रहण कर रहा है, फिर वो प्रमाण नहीं होगा। क्योंकि प्रमाण किसे कहते हैं? जो सर्वांश को ग्रहण करे, जो संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करे, उसका नाम प्रमाण है। अब वस्तु के एक अंश को ही ग्रहण कर रहा है, विशेष अंश को। यदि आप ऐसा कह रहे हो, विशेष को ग्रहण करे वो ज्ञान, सामान्य को ग्रहण करे वो दर्शन, तो ऐसा कहने से फिर वो ज्ञान प्रमाण नहीं रहेगा, उसमें दोष आ जाएगा, वो ज्ञान अधूरा हो जाएगा। प्रश्न, किस प्रकार, यानी ये बात आप जो कह रहे हो किस प्रकार है, तो अपन ने तो कर ली चर्चा, उत्तर यहाँ दे रहे हैं। वस्तु को ग्रहण करता है वह प्रमाण है। जो वस्तु मतलब संपूर्ण वस्तु, इसके आगे अपन लिख सकते हैं संपूर्ण वस्तु, तो अपने को और ज्यादा क्लियर हो जाए। संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करता है वह प्रमाण है। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, यानी सामान्य भी है वस्तु में और विशेष भी है। सामान्य गुणों को सामान्य कहते हैं, पर्यायों को विशेष कहते हैं। कभी द्रव्य को सामान्य कहते हैं तो गुणों को विशेष कहते हैं। ये अलग अलग अपेक्षाओं से सामान्य विशेष में अंतर पड़ता है। तो वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। ज्ञान ने वस्तु के एक देश का विशेष का ही ग्रहण किया, वस्तु का ग्रहण नहीं किया। एक देश का ग्रहण किया, पूरी वस्तु का ग्रहण नहीं किया। तो सिद्धांत से तो निश्चय नय की अपेक्षा से गुण और गुणी अभिन्न है। अतः संशय विमोह और विभ्रम रहित वस्तु का जो ज्ञान
वह ज्ञान स्वरूप आत्मा ही प्रमाण है, यानी वस्तु प्रमाण है। तो कौन सी वस्तु है? कि वो जो अभेद वस्तु है, निश्चय नय की अपेक्षा से गुण और गुणी अभिन्न है। गुण और गुणी मतलब गुण तो समझ में आता है, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि गुण है, और गुणी मतलब जिसमें वो गुण रहते हैं, जिसमें वो गुण पाए जाते हैं। तो गुण किस में पाए जाते हैं? द्रव्य में। तो गुणी मतलब हुआ द्रव्य। तो निश्चय नय की अपेक्षा से तो गुण और गुणी यानी द्रव्य, ये दोनों अभिन्न है, अलग अलग नहीं है। ज्ञान और आत्मा, ज्ञान और जीव, ज्ञान और जीव छोड़ो अभी, पहले स्पर्श रस गंध वर्ण और पुद्गल, ये दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? एक ही हैं दोनों। स्पर्श रस गंध वर्ण और पुद्गल ये दोनों एक ही हैं। सर्वथा एक ही है क्या? सर्वथा एक नहीं है। पुद्गल है वो द्रव्य है, स्पर्श रस गंध वर्ण वो उसके गुण है। तो ऐसा संज्ञा की अपेक्षा, संख्या की अपेक्षा, लक्षण की अपेक्षा तीन अंतर है। देखो, संज्ञा क्या है? संज्ञा मतलब नाम। पुद्गल का नाम पुद्गल है और स्पर्श रस गंध वर्ण का नाम स्पर्श रस गंध वर्ण है। या ऐसे कहो, द्रव्य का नाम द्रव्य है, गुण का नाम गुण है। तो ये नाम शब्द अलग हो गए, ये संज्ञा की अपेक्षा से अंतर हुआ। संख्या की अपेक्षा से द्रव्य है एक, अभी एक किसी एक द्रव्य को अपन लेंगे तो पर्टिकुलर वो द्रव्य तो है एक, एक पुद्गल, और उसमें गुण कितने? गुण उसमें अनंत। तो संख्या में भी अंतर हो गया, एक ही द्रव्य में अनंत गुण है। जब द्रव्य एक है, एक खड़ा है, उसके आगे गुण कितने खड़े होंगे? अनंत खड़े होंगे। तो ये संख्या में अंतर हो गया। लक्षण, लक्षण मतलब द्रव्य किसे कहते हैं और गुण किसे कहते हैं? ये गुणों का समूह वो द्रव्य है, और गुण किसे कहते हैं? कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उनकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए, या शॉर्ट में कहें कि जो द्रव्य के विशेषण हैं वो गुण है। द्रव्य की विशेषताएं, विशेषण मतलब जो द्रव्य की विशेषताएं हैं वो गुण है। तो दोनों के लक्षण भी अलग हैं, इसलिए कथनचित एक है, कथनचित अलग अलग है। हमने अभी अंतर सिद्ध किया, दोनों में अंतर है, द्रव्य में और गुण में अंतर है। लेकिन वो अंतर ऐसा नहीं है कि द्रव्य कहीं इधर रहता हो हिंदुस्तान में और गुण कहीं पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है। जहां द्रव्य है वही गुण है, उन दोनों में प्रदेश भेद नहीं है। जो द्रव्य का के प्रदेश है, द्रव्य का जो एरिया है वही गुणों का एरिया है। तो प्रदेश भेद नहीं है, दोनों में क्षेत्र भेद नहीं है, भाव भेद है। संज्ञा संख्या लक्षण की अपेक्षा से देखा ना अपन ने, तो वो भेद है, लेकिन दोनों का क्षेत्र भेद नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि निश्चय नय की अपेक्षा से गुण और गुणी अभिन्न है। निश्चय नय से देखेंगे तो गुण और गुणी कोई अलग नहीं पाए जा रहे हैं। जिस जगह जो द्रव्य है वही गुण है, वही गुण है, अलग कहीं स्पर्श कहीं ये चीनी एक द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, तो वो हमको चीनी नहीं चाहिए, चीनी को अलग करो, चीनी को तो रहने दो, खाली मिठास दे दो। हमको सफेदी भी नहीं चाहिए, सफेदी भी आप रखो, वो चौकोर चौकोर होती है, क्रिस्टल रूप में होती है, वो भी आप रखो, हमको तो खाली मिठास दे दो। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या कि हम खाली नमक में से खारापन निकाल लें और हमें वो नहीं चाहिए, जो भी डली है, जो भी है, व्हाइटनेस है, जो उसका दरदरापन है, वो नहीं चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है। द्रव्य और गुण, गुण और गुणी वो दोनों अभिन्न है, वो अलग अलग नहीं होते। जीव कहीं हो और ज्ञान कहीं हो, जीव में से ज्ञान को अलग नहीं किया जा सकता है। जितना जीव का एरिया है उतना ही ज्ञान का एरिया है, उससे थोड़ा भी बाहर ज्ञान नहीं है, उससे थोड़ा भी कम ज्ञान नहीं है। जितना पूरा एरिया जीव का द्रव्य का है उतना ही पूरा एरिया गुण का होता है। तो निश्चय नय की अपेक्षा गुण और गुणी अभिन्न है। अतः संशय विमोह और विभ्रम रहित वस्तु का जो ज्ञान, वह ज्ञान स्वरूप आत्मा ही प्रमाण है। ज्ञान प्रमाण है ऐसा कहा। ज्ञान प्रमाण होता है, मति शताब्दी मन परे केवलानी ज्ञानम तत्प्रमाणे, ज्ञान प्रमाण होता है। तो देखो, एक इक्वेशन बनानी है अपने,
ज्ञान प्रमाण होता है। ज्ञान है ये प्रमाण है, ठीक है। ज्ञान है वो प्रमाण है, और ज्ञान है वो क्या है, अभी अपन ने कहा गुण और गुणी अभिन्न होते हैं, द्रव्य और गुण अभिन्न होते हैं, तो ज्ञान है वही क्या है, आत्मा है। ज्ञान प्रमाण है, ये एक इक्वेशन बनी अपनी, समझ लीजिए, है ना। ज्ञान प्रमाण है। अब यही ज्ञान, ज्ञान ही आत्मा है। एक सूत्र तो ये अपन ने देखा, और दूसरा सूत्र ये कि द्रव्य और गुण अभिन्न होते हैं, गुण और गुणी अभिन्न होते हैं। इस अपेक्षा से ज्ञान ही आत्मा है, ऐसा कह सकते हैं, कहा जा सकता है। तो ये ज्ञान इज इक्वल्स टू प्रमाण, और ये ज्ञान इज इक्वल्स टू आत्मा। तो यहाँ ज्ञान की जगह, या ये वाले ज्ञान की जगह, किसी भी एक ज्ञान की जगह, ये 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 भी ज्ञान का अर्थ है, ये भी ज्ञान का अर्थ है, तो एक अर्थ तो ये रहा, और दूसरे अर्थ में ये लगा दिया, तो आत्मा ही क्या हो गया, प्रमाण। विज्ञान तो हटा दो, दोनों अर्थ ये हो गए। ज्ञान का अर्थ प्रमाण, ज्ञान बराबर प्रमाण, ज्ञान ही प्रमाण है और ज्ञान ही आत्मा है। इसका मतलब प्रमाण ही आत्मा है, आत्मा ही प्रमाण है। हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आई कि नहीं ये बात, समझ में आई। वही बात यहाँ कह रहे हैं, इन निश्चय नय की अपेक्षा से गुण और गुणी अभिन्न है, अतः संशय विमोह विभ्रम रहित वस्तु का जो ज्ञान, वह ज्ञान स्वरूप आत्मा ही, ज्ञान स्वरूप आत्मा ही प्रमाण है। निश्चय नय से ये गुण और गुणी अभिन्न है, ज्ञान और आत्मा अभिन्न है, और ये जो आत्मा है वही ज्ञान है, इसलिए आत्मा ही प्रमाण है। समझ में आई कि नहीं आई बात, ठीक है। वह अतः संशय विमोह विभ्रम रहित वस्तु का जो ज्ञान, वह ज्ञान स्वरूप आत्मा ही प्रमाण है। वह दीपक की भांति स्व और पर के सामान्य और विशेष को जानता है, इस कारण अभेद रूप से उसी को यानी आत्मा को ही प्रमाणपना है। वो जो अब ज्ञान ही आत्मा है, ये कह दिया, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है, और वो आत्मा ही प्रमाण है। और वो आत्मा स्व और पर को जानता है। कैसे जानता है, दीपक की भांति स्व और पर को जानता है, सामान्य और विशेष को जानता है, स्व और पर के सामान्य विशेष को जानता है। कैसे जानता है, यहाँ अकेला ज्ञान को नहीं कह रहे, आत्मा बना दिया ज्ञान को, ज्ञान इज इक्वल्स टू आत्मा कह दिया, तो वो आत्मा स्व और पर के सामान्य विशेष को जानता है, स्व के भी सामान्य विशेष को जानता है, पर के भी सामान्य विशेष को जानता है। इस कारण अभेद रूप से वो आत्मा ही प्रमाण है। प्रवचन सार में गाथा इस तरह की है, यद्यपि ये वाले मतलब ये दर्शन संबंधी प्रकरण नहीं है, लेकिन सुनी है आप लोगों ने, कुन शतक में गाता है, यह आत्मज्ञान प्रमाण है, अज्ञान ज्ञेय प्रमाण है ज्ञेय लोकालोक इस विधि, सर्वगत यह ज्ञान है। वहां पे तो ज्ञेय से ज्ञान की बराबरी सिद्ध की है, यहाँ पे ज्ञान और आत्मा की बात चल रही है, और इसी तरह का प्रकरण वहां आगे पीछे की गाथाओं में और है। ज्ञान आत्मा के बराबर होता है, कम नहीं होता है, ज्यादा नहीं होता है। ये प्रवचन सार में जो शुरू का है, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार, वहां पर ये सारी बहुत सारी गाथाएं दी है इस संदर्भ में। तो ये यानी यहाँ किस तरह से सिद्ध कर रहे हैं, समझ में आ रही है, ये पैराग्राफ समझ में आया। अब आज अपन पढ़ रहे हैं, मतलब आप मेरे हिसाब से दोबारा नहीं पढ़ेंगे अपन, आज समझ में नहीं आया तो आप लोग बताना क्योंकि फिर ज्यादा हो जाएगा, बार बार में पढ़ेंगे तो। अब आप जितनी बार और पढ़ना है आप लोग खुद पढ़ेंगे। मैं फिर से ऊपर से पढ़ रही हूँ कि ऊपर कहा था ज्ञान को प्रमाणपना प्राप्त नहीं होता है यदि दर्शन को सामान्य का ग्राहक और ज्ञान को विशेष का ग्राहक कहा जाए, तो ज्ञान को प्रमाणपना प्राप्त नहीं होता है। तो वो शिष्य पूछ रहा है किस प्रकार प्रमाणपना प्राप्त नहीं होता है, तो उत्तर दे रहे हैं, जो वस्तु को ग्रहण करता है वह प्रमाण है। संपूर्ण वस्तु को मतलब संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करता है वह प्रमाण है। और वस्तु कैसी है, वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। ज्ञान ने वस्तु के एक देश का विशेष का ही ग्रहण किया, ऊपर कहा ज्ञान को विशेष का ग्राहक,
तो यदि ज्ञान ने एक देश का विशेष का ही ग्रहण किया तो वस्तु का ग्रहण नहीं किया, इसलिए वो ज्ञान प्रमाण नहीं हुआ, क्योंकि उसने वस्तु का ग्रहण नहीं किया। सिद्धांत से तो निश्चय ने की अपेक्षा से गुण और गुणी अभिन्न हैं। जो गुण और गुणी, द्रव्य और उसके गुण, गुण तो गुण है ही, गुणी यानी द्रव्य जिसमें गुण है वो गुणी, वो दोनों अभिन्न हैं। अतः संशय विमोह और विभ्रम रहित वस्तु का जो ज्ञान, यानी सम्यक ज्ञान की बात चल रही है। संशय विमोह विभ्रम रहित कहा, यानी मिथ्या ज्ञान की बात नहीं है। सम्यक ज्ञान जो है, संशय विभ्रम विमोह रहित वस्तु का जो ज्ञान, वह ज्ञान स्वरूप आत्मा, ऐसे ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है वो ही प्रमाण है। क्योंकि ज्ञान प्रमाण है, इसलिए ज्ञान स्वरूप आत्मा वो प्रमाण है। वह दीपक की भांति स्व और पर के सामान्य और विशेष को जानता है, इस कारण अभेद रूप से उसी को, आत्मा को ही प्रमाण बना है। यानी आत्मा अकेले विशेष को ग्रहण नहीं करता है, आत्मा अकेले सामान्य को ग्रहण नहीं करता है, आत्मा सामान्य विशेष को ग्रहण करता है, इसलिए आत्मा के ही प्रमाण बना है। शंका, यदि दर्शन बाह्य विषय का ग्रहण नहीं करता तो अंधे की भांति सब मनुष्यों को अंधपने का प्रसंग आता है। प्रश्न कर रहे हैं, पीछे कहा विदर्शन तो बाह्य अपने को जानता है, बाह्य विषय का ग्रहण नहीं करता है, तो फिर वो बाहर में किसी को नहीं जानता है, तो फिर वो किसी को जान ही नहीं पाएगा, वो अंधा हो गया, दूसरे को नहीं जान पाएगा। ऐसा ये शंका उठाई है। उत्तर, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बाह्य विषय में दर्शन का अभाव होने पर भी, अर्थात उसमें दर्शन प्रवृत्त नहीं होने पर भी आत्मा ज्ञान द्वारा विशेष रूप सब पदार्थों को जानता है, तथा यह विशेष है जब दर्शन द्वारा, नहीं इतना ही देखते हैं अभी। ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बाह्य विषय में दर्शन का अभाव होने पर भी, यानी बाहरी विषय में दर्शन प्रवृत्त नहीं होने पर भी, वो जो आत्मा है वो ज्ञान द्वारा विशेष रूप से सब पदार्थों को जानता है। यानी आत्मा अंधा नहीं होगा। यहाँ कह रहे हैं दर्शन बाह्य विशेष का, बाह्य पदार्थों का ग्रहण नहीं कर रहा है तो वो दर्शन अंधा हो जाएगा, आत्मा अंधा हो जाएगा। तो आत्मा अंधा नहीं हुआ, क्योंकि वो ज्ञान के द्वारा बाहरी पदार्थों को जान रहा है। पीछे कहा था कि वो अपने को नहीं जानेगा, तो कहा कि नहीं, ज्ञान दर्शन है वो स्वयं को जान रहा है, दर्शन और आत्मा, दर्शन और ज्ञान दोनों एक आत्मा के, एक चैतन्य के गुण हैं, तो वो अपने को जाने बिना नहीं रहेगा। अब यहाँ कह रहे हैं कि पर को नहीं जान पाएगा, दर्शन है तो अकेला, तो कह रहे हैं ऐसा नहीं, ज्ञान के द्वारा वो पर को भी जान रहा है। तथा यह विशेष है कि जब दर्शन द्वारा आत्मा का ग्रहण होता है तब आत्मा के साथ अविनाभूत ज्ञान का भी दर्शन द्वारा ग्रहण हो जाता है। जब दर्शन आत्मा को ग्रहण कर रहा है, अपने को जान रहा है, तो उस अपने में, स्वयं में, आत्मा में वो ज्ञान भी शामिल है कि नहीं है। अभी अपन ने कर दिया ये इज इक्वल्स टू सब, आत्मा इज इक्वल्स टू ज्ञान, ज्ञान इज इक्वल्स टू आत्मा। तो वो जब दर्शन आत्मा को ग्रहण कर रहा है तो उसमें ज्ञान आया कि नहीं आया, ग्रहण में ज्ञान आएगा, क्योंकि ज्ञान और आत्मा दोनों अभेद है, इसलिए ज्ञान का भी ग्रहण हुआ। और जब ज्ञान का ग्रहण हुआ तो ज्ञान क्योंकि पर को जान रहा था, बाहरी विषय को जान रहा था, तो उसके साथ में वो बाहरी विषय का ग्रहण भी उसमें हो जाता है। इस तरह से वो ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक सिद्ध हो जाता है, दर्शन भी स्वपर प्रकाशक सिद्ध हो जाता है। यानी कैसा अनेकांत यहाँ बता रहे हैं। पहले कहा था दर्शन स्वयं प्रकाशक है, ज्ञान पर प्रकाशक है, और फिर उसी बात को लेके यहाँ दोनों में अनेकांत, कि दोनों ही स्वपर प्रकाशक भी सिद्ध होते हैं, एकांत नहीं है किसी भी चीज का, अनेकांत ही अनेकांत। फिर से पढ़ती हूँ, प्रश्न क्या था कि जब दर्शन बाह्य विषय का ग्रहण नहीं करता तो अंधे की भांति सब मनुष्यों को अंधपने का प्रसंग आता है। उत्तर कह रहे हैं ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बाह्य विषय में दर्शन का अभाव होने पर भी, अर्थात उसमें दर्शन प्रवृत्त नहीं होने पर भी आत्मा ज्ञान द्वारा विशेष रूप सब पदार्थ को
जानता है। ज्ञान के द्वारा तो सब पदार्थों को जानता है, तथा यह विशेष है कि जब दर्शन द्वारा आत्मा का ग्रहण होता है तब आत्मा के साथ अविनाभूत, अविनाभूत मतलब जो उसके बिना न हो, अबिनाभूत, अ यानी नहीं, बिना यानी बिना, और भूत यानी होना, जिसके बिना नहीं हो, यानी ज्ञान के बिना आत्मा नहीं हो, आत्मा के बिना ज्ञान नहीं हो, इसको बोलते हैं अविनाभूत, अविनाभावी संबंध भी कहते हैं। आत्मा के साथ अविनाभूत ज्ञान का भी दर्शन द्वारा ग्रहण हो जाता है, और ज्ञान का ग्रहण होने पर ज्ञान के विषयभूत बाह्य वस्तु का भी ग्रहण हो जाता है। समझ में आ गई यहाँ तक की? आगे बढ़े। देखिए अब प्रश्न कर रहे हैं फिर से। जो आत्मा को ग्रहण करता है उसे आप यदि दर्शन कहते हो, तो जो पदार्थों का सामान्य ग्रहण वह दर्शन है। इस गाथा का अर्थ आपके कथन में किस प्रकार घटित हो सकता है? जो ऊपर देखिए संस्कृत में ऊपर गाथा दी है, जम सामन्नम गहनम, के भी पिछली गाथा में तो आप कह के आए हो, ये देखिए, तरही जम सामन्नम गहनम भावाणम तद दर्शनम इति गाथार्थः कथम घटते। कि यदि आप कह रहे हो कि जो आत्मा का है, यदि यद्य आत्मा ग्राहकम दर्शनम, यदि आत्मा का ग्रहण करना दर्शन भण्यते कहते हो, तरही तो फिर जम सामन्नम गहनम भावाणम तद दर्शनम, पिछली जो 43 नंबर की गाथा में कहा था, वो अर्थ कैसे लगेगा? अभी तो आप कह के आए हो सामान्य का ग्रहण दर्शन है, और अब कह रहे हो आत्मा का ग्रहण दर्शन है। समझ में नहीं आ रहा आप कहना क्या चाह रहे हो, बहुत ही कंफ्यूज कर रहे हो। तो इस गाथा का अर्थ कैसे घटित होता है? तो उत्तर दे रहे हैं, सामान्य ग्रहण अर्थात आत्मा का ग्रहण वह दर्शन है। सामान्य मतलब आत्मा, ये कह रहे हैं सामान्य ग्रहण अर्थात आत्मा का ग्रहण वह दर्शन है। फिर प्रश्न, सामान्य का अर्थ आत्मा किस प्रकार कर रहे हो? सामान्य का अर्थ आत्मा किस प्रकार है? उत्तर, आत्मा वस्तु का ज्ञान करते हुए मैं इसको जानूं और इसको न जानूं ऐसा विशेष पक्षपात नहीं करता है, परंतु सामान्य रूप से वस्तु को जानता है। इस कारण सामान्य शब्द द्वारा आत्मा कहा जाता है। यानी आत्मा जब वस्तु का ज्ञान करता है, सबसे समझ लीजिए स्टार्टिंग में पहला पहला मतलब किसी भी नया जब भी ज्ञान हो रहा है, तो उसके ज्ञान करते हुए मैं इसको जानूं और इसको न जानूं ऐसा विशेष पक्षपात नहीं करता है। अपने को भी, यानी अपन देखो खाने पीने में या देश में अपन थोड़ा सा करते हैं, ये खाएं कि नहीं खाएं, ये करें कि नहीं करें, देखने में भी अपन थोड़ा ऐसा करते हैं, लेकिन फिर भी जो चीज जानने में आती है हम उसको रोक नहीं सकते। हम भले ही राग द्वेष के कारण विकल्प करते हैं ना, हम इसको जाने इसको नहीं जाने, इसको हम जानना नहीं चाहते हैं, इसको हम जानना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जिसपे कुछ क्या मतलब, ये तो कुछ तो कहने में आती है, वास्तविकता ये है कि अपना बस नहीं होता है। जो वस्तु ज्ञान का विषय बनने वाली होती है वो बनती ही है, अपन कितना भी चाहो। तो जो आत्मा है वो ज्ञान करते समय मैं इसको जानूं इसको न जानूं ऐसा कोई पक्षपात नहीं करता है, भेद नहीं करता है, परंतु सामान्य रूप से वस्तु को जानता है। इस कारण सामान्य शब्द द्वारा आत्मा कहा जाता है। इसलिए सामान्य जो कहा उसका अर्थ आत्मा, क्योंकि वो सामान्य रूप से जानता है, वो कोई भेद नहीं करता है। इसलिए जो सामान्य ग्रहण कहा तो सामान्य शब्द का अर्थ है आत्मा का ग्रहण, ऐसा यहाँ अर्थ कह रहे हैं। इस प्रकार गाथा का अर्थ है। अधिक कहने से क्या, जो कोई भी तर्क और सिद्धांत का अर्थ जानकर एकांत दुराग्रह का त्याग कर नए विभाग द्वारा मध्यस्थ वृत्ति रखकर व्याख्यान करता है, तो दोनों ही अर्थ यानी तर्क के और सिद्धांत के सिद्ध होते हैं। ये दो तरह के अर्थ यहाँ चल रहे हैं, एक न्याय शास्त्र वाला, एक सिद्धांत शास्त्र वाला, और दोनों ही अर्थ सिद्ध होते हैं। दोनों अर्थों में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, दोनों अर्थों में कोई 36 का आंकड़ा नहीं है, दोनों ही अर्थ यथार्थ रूप से सिद्ध होते हैं। किस प्रकार से सिद्ध होते हैं? तो जवाब दे रहे हैं, तर्क में मुख्यतः से अन्य मत का व्याख्यान है। वहां जब कोई अन्य मती पूछता है
कि जैन सिद्धांत में जीव के दर्शन और ज्ञान, ये दो गुण कहे हैं, वे किस प्रकार घटित होते हैं। जब अन्यमति हमसे पूछेगा तो उसको किस तरह से समझाएंगे, और जैनमति पूछेगा तो उसको किस तरह से समझाएंगे। ये समझाने की शैली में अंतर है। बस ये दो वही शैलियां हैं, एक तर्क शैली, एक सिद्धांत शैली। तो सामने वाला व्यक्ति कौन सा है, जैसे एक वो उदाहरण आता है ना, एक बार मुनिराजों को, दो मुनिराज थे, दोनों को सामयिक करते समय समझ लीजिए प्रमाद आ गया, तो दोनों गए प्रायश्चित के लिए मुनिराज आचार्य के पास में। तो एक को, दोनों को गलती एक ही हुई थी, दोनों को ऐसे झपकी आ गई सामयिक करते समय। लेकिन आचार्य ने एक मुनिराज को कहा 3 दिन के उपवास करना, और एक मुनिराज को कहा कि आप उपवास नहीं करोगे। तो ये क्या है कि जैसा व्यक्ति, मतलब उसको दोष किस कारण से हुआ, उसके कारण उनके प्रायश्चित में अंतर है। ऐसे ही यहाँ पर अन्यमति खड़ा है सामने, कि स्वमत वाला खड़ा है, उसके आधार पे वो प्रतिपादन में अंतर पड़ेगा। कोई अभी वहां समझ लीजिए, अभी स्मारक में कार्यक्रम चल रहा है ना अरहम फेस्ट का, तो अभी एसपी जी भारेल, सुदान प्रकाश जी भारेल का था अभी लेक्चर वहां पे 11 बजे से। तो वो बोल रहे थे अपने छोटे बच्चे हैं, 2-3-4 साल के बच्चे हैं, उनको ये समझाने की जरूरत नहीं है आलू क्यों नहीं खाना है, कि इसमें अनंत जीव होते हैं और इसमें निगोदिया जीव होते हैं और वो मर जाते हैं और हिंसा होती है, उनको क्या समझ में आएगा। बोले उनको तो इतना सा कह दो छिछी है, बस इतना सा कह दिया और बस अब वो नहीं खाएंगे। उस बच्चे को उसकी भाषा में समझाया जाता है, उसको ये आपने छी उसको समझा रहा है, उसको छी का भाव मालूम है, जिस चीज को अपन कहते हैं छी है, गंदी है, ऐसे जो भी शब्द सब अलग अलग तरह से जो भी बच्चों को कहते हैं समझाने को, गंदी वस्तु को, बस वो फिर उसको और उसके बाद वो कभी नहीं खाएगा जिंदगी में। अभी आप उसको, फिर वो बड़ा हो जाएगा जब उसको समझाओ, लेकिन बचपन से ये मना कर दो। अपन ये सोचो कि अभी तो छोटा है, अभी तो कोई बात नहीं, बड़ा होएगा जब समझाएंगे कि इसमें जीव होते हैं फिर छोड़ेगा, फिर नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे मुझे क्या, उन्होंने क्या पूरा उनका वो नहीं सुना, मुझे यहाँ उदाहरण देना है कि एक परमत वाला खड़ा है, एक स्वमत वाला खड़ा है। तो परमत वाले को उस ज्ञान दर्शन का स्वरूप किस तरह से समझाया जाएगा, और जैन दर्शन वाला, अभी एक बच्चा खड़ा है और अब एक 15 साल का यानी हो गया है युवा, उसको तो उसको छी बोलेंगे क्या, उसको समझाएंगे कि इसमें जीव होते हैं, ऐसे निगोदिया जीव होते हैं, ऐसे है, उसको उस तरह से समझाएंगे। वही बात यहाँ पर कही गई है। यहीं तक अपन ने कल पढ़ा था मेरे ख्याल से, है ना, कल भी इतना ही पढ़ा था, आज भी अपन उतना ही पहुंच पाए हैं। लेकिन मेरे को जहां तक लग रहा है कि कल से आज थोड़ा आप लोगों के कंसेप्ट थोड़े ठीक हुए होंगे, थोड़ा समझ में आया होगा। अब आप लोग इसी विषय को अभी मैं यहीं छोड़ रही हूँ, बाकी यहीं से आगे अपन फिर मंडे को पढ़ेंगे। गुरुदेव का प्रवचन की पीडीएफ मैंने भेजी है, तो आप उस प्रवचन के आधार पे भी इसको पढ़ना, चाहे से फिर क्लास दोबारा से सुनना, जैसे भी इसको वापस से पढ़ना मूल अपनी टीका को, तो और समझ में आएगा। जितना ये पढ़ा है ना अपन ने, तो विषय अब समझ में आएगा। फिर इसको आगे अपन अब मंडे को लेंगे आगे, अभी यहीं छोड़ते हैं।